आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, 5 मुख्य बातें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ ये 5 मुख्य बातें आप लोग जान लो, और परमेश्वर कहेगा कि तुम मेरे बातों को और तुम मेरी आवाज़ को सुन चुके हो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सारा आभास जो हमें दिया है वो बाइबल में दिया है, ताकि इस बाइबल में हम सारी बातों को सुन करके, सारी बातों को पढ़ करके हम अपने जीवन में परमेश्वर से बात कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बाइबल वचनों को अगर पढ़ते हो तो तुम मुझसे बात करते हो, तुम मेरे जीवन के आधार पे चलते हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना चाहिए, और 5 मुख्य बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बातों के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रार्थना और ध्यान समय में बिताना। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना क्या होता है, और प्रार्थना करते समय आपको ध्यान में रहना है, और ध्यान में अच्छे से आपको समय बिताना है, ताकि आप लोग परमेश्वर के प्रति लगाव कर सकें और परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम सच्चे मन से खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खोलूँगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को हमें कहता है, और परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए सबसे पहले प्रार्थना और ध्यान ध्यान में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल में कहा गया है कि माँ, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मन लगा करके प्रार्थना करो और तुम्हें उत्तर मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना और ध्यान में समय बिताना, और परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रार्थना और ध्यान में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल में कहा गया है कि मन लगाकर प्रार्थना करो, और परमेश्वर कहता है कि और तुम्हें उत्तर मिलेगा। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 से 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें हम परमेश्वर के निकट पहुँचे हैं और उनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर मन लगाओगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए व्याकुल हो जाओगे, विश्वास करते रहोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग परमेश्वर के निकट पहुंच जाओगे और उसकी आवाज़ सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, दूसरे में लिखा हुआ है धैर्य रखना। हर एक मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है जिस इंसान के जीवन में धैर्य नहीं है वो इंसान एक मसीही जीवन नहीं जी सकता है। और जिस इंसान के अंदर धैर्य रखना एक उसकी क्षमता हो गई है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक सच्चा मसीही है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल में एक शमूएल की पुस्तक का अध्याय 3 से 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल शमूएल। तब शमूएल ने उत्तर दिया, बोलो तेरा दास सुनता है। और परमेश्वर का उत्तर हमें अपने समय में मिलता है, और हमें उससे सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पहला शमूएल की पुस्तक का अध्याय 3 से 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जब शमूएल से कहा शमूएल शमूएल, तब शमूएल ने उत्तर दिया, बोलो तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है परमेश्वर का उत्तर हमें अपने समय में बिताता है कि और हम उसे सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 3 में पढ़ते हैं, शब्दों को ध्यान से सुनना। हर एक मसीह भाई बहनों को बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है। अपने जीवन में परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के माध्यम से बोलते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है
है कि तेरे शब्दों में और मेरे पैरों के लिए दीप और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और परमेश्वर कहता है भजन संहिता अध्याय 119 से 105 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम उसकी आवाज़ सुन सकें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपने वचन के माध्यम से बोलते हैं। और बाइबल में लिखा है कि तेरे शब्द जो होते हैं मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होते हैं। और परमेश्वर कहता है भजन संहिता अध्याय 119 में हमें यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और उस पर ध्यान देने से आवश्यकता है ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। क्योंकि मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन पे ध्यान देने की हमें सख्त आवश्यकता है ताकि हम लोग प्रभु के वचन को सुन सकें। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 4 में पढ़ते हैं, वचन और आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है वचन और आत्मा के द्वारा आप लोगों को मार्गदर्शन ढूंढना है। परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा भी मार्गदर्शन देता है और यह हमें विश्वास और विवेक से सत्य को पहचानने में मदद करता है। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा भी और मार्गदर्शन देता है और यह हमें विश्वास और विवेक से सत्य को पहचानने में मदद करता है। और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 से 13 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यह वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह हमारे सारे सत्य को मार्गदर्शन करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 5वें में पढ़ते हैं स्मरण रखना और विश्वास रखना। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है जिस मसीह लोगों के जीवन में स्मरण रखना और विश्वास रखना है तो उसके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुने तो हमें उसकी बातों को याद रखना और विश्वास रखना। यदि यहाँ पे परमेश्वर कहता है हिब्रू की पुस्तक अध्याय 3 से 7 और 8 में लिखा हुआ है आज यदि तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। और यह याद दिलाता है कि परमेश्वर की आवाज़ को मान्यता देना और उस पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुने तो उसकी बातों को याद रखना और विश्वास करना। और परमेश्वर कहता है आज यदि हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर मत करना। और यदि याद दिलाता है कि परमेश्वर की आवाज़ को मान्यता देना और उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।